हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्राचीन भारत है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्य पाषाण काल का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो मध्य पाषाण काल है, यहाँ पे आपको मध्य पाषाण काल का संक्षिप्त उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सैंधव संस्कृति है, यहाँ पे आपको सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण क्या थे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विनाश कैसे हुआ, उसके विनाश के मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक कालीन सामाजिक जीवन है, यहाँ पे आपको वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नंद वंश पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो नंद वंश है, यहाँ पे आपको नंद वंश पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियानों पर टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियानों पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से संबंध स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से संबंध स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य है, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय है, उसके मध्य जो संघर्ष हुआ था, जो युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम है, यहाँ पे आपको प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो परमार वंश है, यहाँ पे आपको परमार वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है, यहाँ पे आपको हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरुषार्थों का महत्व क्या है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषार्थों का महत्व क्या है, यहाँ पे आपको पुरुषार्थों का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के प्रभाव के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धर्म की अवधारणा की विवेचना
विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको अशोक के धर्म के बारे में बताना है और उसकी अवधारणा की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों के बारे में बताना है, संक्षेप में उसका वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त काल है, यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि है, यहाँ पे आपको भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वीराज तृतीय है उसकी क्या उपलब्धि है, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सामंतवाद के उद्भव विकास की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है संस्कार क्या है, व्यक्तित्व के विकास में उनके महत्व का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संस्कार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको व्यक्तित्व के विकास में उनके महत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ, विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अरब आक्रमण हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ, उसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण एवं चरित्र की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद गौरी है, यहाँ पे आपको मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण एवं चरित्र के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इन क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। थैंक यू।